संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की हर साल लाखों युवाओं ने तैयारी करते हैं। यह परीक्षा सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इस एग्जाम को पास करना कई युवाओं का सपना होता है और यह सपना जब सच हो जाता है तब उनकी जीत की कहानियां लाखों लोगों का एक प्रेरणा का जरिया बन जाता है। कुछ लोगों की कहानियां इतनी प्रेरणादायक होती है कि उनके सामने हर संघर्ष और चुनौती फीकी पड़ जाती है। तभी तो कहते हैं ना, जो लोग अपनी किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं वो एक न एक दिन सितारों की तरह जरूर चमकते हैं। हम बात कर रहे हैं एक गरीब परिवार में जन्मी दिव्या तंबर की, जिन्होंने सीमित संसाधन में पढ़ाई कर यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में 443 रैंक प्राप्त और इसके बाद भी नहीं रुकी। इन्होंने लगातार प्रयासों से दूसरी बार भी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 105वीं रैंक हासिल कर आईपीएस से आईएएस अधिकारी बने। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिव्या तंबर आईएएस का जीवन परिचय के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। दिव्या का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ गांव नीबी में साल 1996 में एक राजपूत परिवार में जन्म हुआ। दिव्या बेहद ही साधारण परिवार और किसान परिवार से ताल्लुक रखती है। इनके पिता का बीमारी के चलते साल 2011 में मृत्यु हो गया। अब परिवार में दिव्या की मां और छोटे भाई बहन है। पिताजी के इस तरह चले जाने से परिवार का पूरा बोझ माँ और दिव्या के कंधों पर आ गया। माँ दूसरों के खेत में काम किया करती थी और घर घर जाकर झाड़ू पोछा लगाया करती थी। माँ पर दिव्या की पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसीलिए दिव्या भी बच्चों को पढ़ाया करती थी। दिव्या ने अपनी शुरुआती शिक्षा महेंद्रगढ़ के नीबी जिले के मनु हाई विद्यालय से पूरी की। पढ़ाई का बोझ माँ पर न पड़े, इसीलिए जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम पास की और उसमें एडमिशन लिया और 12वीं तक की पढ़ाई यहीं से पूरी की। सफलतापूर्वक 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बीएससी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। दिव्या ने बीएससी उत्तीर्ण करने के बाद यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी में लग गई। दिव्या का यह सफर कई चुनौतियों से भरा हुआ रहा है। पैसे के अभाव के चलते कोचिंग का कोई सहारा नहीं लिया। सेल्फ स्टडी की बलबूते पर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त की। शुरुआत के दिनों में 4 से 5 घंटे पढ़ाई की, फिर धीरे धीरे रोजाना 10 घंटे पढ़ाई करना शुरू किया। दिव्या जिस कमरे में पढ़ाई करती थी वो सिर्फ एक 10 बाई 10 का कमरा था। उसी कमरे में खाना पीना, पढ़ना और सोना होता था। बस यही दिव्या का पूरे साल का शेड्यूल हुआ करता था। दिव्या ने प्रीलिम्स एग्जाम का मटेरियल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सेल्फ स्टडी की और टॉपर्स के इंटरव्यू में बताए गए एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक पढ़ा। प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक हो जाने के बाद फाइनल एग्जाम के लिए डिस्ट्रिक्ट कोचिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया, जिसमें कई टेस्ट सीरीज शामिल थे। इन टेस्ट सीरीज से दिव्या को काफी हेल्प हुई। प्रीलिम्स एग्जाम तक की पढ़ाई अपने घर पर ही रह कर की। उसके बाद 2 महीने के लिए दिल्ली चली गई। वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोचिंग की लाइब्रेरी ज्वाइन की और मेंस और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की। वैकल्पिक विषय के तौर पर हिंदी साहित्य था। कड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ सिर्फ 23 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में 438 रैंक प्राप्त कर दिव्या ने यह साबित कर दिया कि लक्ष्य हासिल करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सिर्फ जितोड़ मेहनत और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। दिव्या ने इस सफलता का पूरा श्रेय अपनी मां को दिया। उन्होंने कभी दिव्या के ऊपर दबाव नहीं डाला कि तुम घर के काम करो। मां ने मेहनत मजदूरी कर आज अपनी बेटी को इस मुकाम पर पहुंचा दिया। दिव्या की इस उपलब्धि पर उसका पूरा गांव गर्व से मनमोहित हो उठा है। फिर दिव्या ने दूसरे प्रयास में एक बार फिर सफलता हासिल की है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में इनको 105 रैंक हासिल हुई है और इसी के साथ ही इनका सपना जो आईएएस बनने का था वो भी पूरा हो गया। जब आपके अंदर कुछ करने की चाह होगी ना दोस्तों, तो हमें नहीं लगता है कि संसाधन और पैसा मायने रखेगा। जैसे दिव्या ने अपने जज्बा और जुनून को दिखाया है, इसी तरह आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। आप अपना
लक्ष्य को तैयारी कीजिए, निर्धारित कीजिए और उस पर फोकस कीजिए, ना कि आप ये सोचिए कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। ये सब करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। जब आगे बढ़ना है तो जो भी आपके पास संसाधन है उसी में आप आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य की ओर जरूर पहुंचिएगा, ये मेरा वादा है। जय हिंद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम और भी इस तरह के वीडियो ला सकें।